हेलो बच्चा, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, बढ़िया ही होंगे। बढ़िया अपनी पढ़ाई चल रही होगी शानदार तरीके से। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। कल की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आशा करता हूं कि कल की वीडियो सभी देखने के बाद ही आज की वीडियो देख रहे होंगे। यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसने कल वीडियो को नहीं देखा हो या कल की क्लास नहीं अटेंड की हो, तो बच्चे आपको समझने में हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और मैं इस हिसाब से समझाऊंगा भी नहीं कि कोई आज ही मेरी क्लास को देखे और आज ही उसको समझ में आ जाए। उसमें फिर बच्चे, बाकी जो बच्चे हैं उनको दिक्कत होगी। इसलिए आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट होती है कि पहले जो चैप्टर में पूरी वीडियो पढ़ा चुका हूं मैं, जितना भी चैप्टर, वो सब आप अच्छे तरीके से पूरा अटेंड करने के बाद ही अपनी क्लास में इंटर हूं। चलिए, तो बेटा हमारा चल रहा है साइंस क्लास 10th फिजिक्स वाला पार्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो कल हमने लास्ट क्या पढ़ा था? गोलीय लेंसों से संबंधित कुछ पद पढ़े थे। लेंस के बारे में पढ़ा था हमने पूरा, कि दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा एक ऐसा माध्यम जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। हमारी क्लास में कौन सा लेंस है? केवल गोलीय लेंस दे रखा है हमारी क्लास में, केवल गोलीय, जो कि दो प्रकार का होता है बेटा, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, तथा अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। मैं एक बार और आपको, ये कौन सा लेंस है बेटा? आपका अवतल लेंस। और ये कौन सा लेंस है बच्चे? आपका उत्तल लेंस, ठीक है। बीच में मोटा किनारों पर पतला उत्तल लेंस, और बीच में पतला किनारों पर मोटा ये आपका रहता है अवतल लेंस, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैला देता है और यह अपने ऊपर आपतित फैली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। तो कल हमने इतना पढ़ लिया था। इसके बाद हमने 3 नियम पढ़े थे बेटा। कैसे? मैं एक ही चित्र में बता रहा हूं आपको तीनों नियम। कैसे थे तीनों नियम? के जब भी कोई प्रकाश किरण, पहले नियम के बाद पहले सबसे पहले ये सुन लीजिए, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र, और सभी जानते हो बेटा फोकस। जब भी कोई समांतर आपतित किरण होती है तो वह क्या हो जाती है बेटा? आपकी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसको हम फोकस कहते हैं, याद रखना। चलिए, अपवर्तन के पश्चात, तो ये क्या होता है? फोकस। और इसके बाद बेटा जितनी दूर फोकस उतनी दूर होता, तो वैसे ये वक्रता केंद्र है, लेकिन हम 2f लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? 2f लिखते हैं किताब के अनुसार। 2f2 इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आपने कल कंडीशन देखी होगी कि जब भी कोई प्रकाश किरण लेंस पर, लेंस के समांतर आपतित होती है तो वह बेटा अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी बेटा हमने देखी थी कि यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण, जैसे यहीं से मान लें हम ये वस्तु है, यदि कोई प्रकाश किरण क्या होती है बेटा? फोकस से होते हुए लेंस पर आपतित होती है तो वह क्या हो जाती है बेटा? इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, देख सकते हो समांतर। तीसरी प्रकाश किरण बेटा यहीं से ले लेते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो वह बेटा उसी दिशा में निर्गत हो जाती है बिना विचलित हुए। तो ये 3 नियम हमने आपको पढ़ाए थे। प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर यदि लेंस पर कोई प्रकाश किरण आएगी तो वह फोकस से गुजर जाएगी, यदि फोकस की दिशा में लेंगे तो वह समांतर हो जाएगी, और यदि प्रकाश केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो बिना विचलित हुए वह बेटा अपनी सीधी सरल रेखा में चली जाएगी। ये हमने 3 नियम कल पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे उत्तल तथा अवतल लेंस से प्रतिबिंब रचना के किरण आरेख। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब रचना के किरण आरेख। वस्तु को आप कहां रखोगे और प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो बेटा देखिए, उत्तल लेंस किससे पढ़ रहा हूं? सबसे पहले मैं उत्तल लेंस से
प्रतिबिंब रचना, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब रचना के किरण आरेख, किरण आरेख सही है, प्रतिबिंब रचना के किरण आरेख। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए, प्रतिबिंब रचना के किरण आरेख। सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूं वस्तु की स्थिति, और वो कहाँ होती है, अनंत पर। सबसे पहले वस्तु की स्थिति कहाँ है बेटा, अनंत पर। अब तुम्हें ये अगर आपने, यदि आपने बेटा अवतल जो दर्पण हमने पढ़ा था, उत्तल दर्पण हमने पढ़ा था, यदि आपने अवतल दर्पण की ये वाली वीडियो देखी है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के किरण आरेख, तो फिर आपको ये वीडियो बहुत इजी लगेगी और बहुत ज्यादा इजी लगेगी। ठीक, यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो आपके लिए ये सब नया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सब देखे हुए बैठे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो स्थितियां देख लीजिए कौन कौन सी पढ़ना है हमें। तो सबसे पहली स्थिति होती है बेटा अनंत, दूसरी स्थिति क्या होती है बेटा आपकी, दूसरी स्थिति होती है 2f से परे, उसमें वक्रता केंद्र था। यहाँ तीसरी कंडीशन में हम पढ़ेंगे 2f, चौथी कंडीशन में पढ़ेंगे 2f और f के बीच में वस्तु रखी हो, पांचवी कंडीशन पढ़ेंगे वस्तु फोकस पर रखी हो, और छठी कंडीशन पढ़ेंगे वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखी हो। आज थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाएंगे, चैप्टर को खत्म करना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना है, थोड़ा जल्दी, एक बार में कहूं तो समझ जाना बच्चे। ठीक, कोई डाउट्स रहे तो मुझसे बाद में पूछ लेना। तो इन 6 कंडीशनों में हम वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब को बनाएंगे कि कहां पर बनेगा। तो सबसे पहली स्थिति है कि जब वस्तु कहां हो, अनंत पर। तो मैं छोटे छोटे चित्र बना रहा हूं थोड़ा सा, कि एक ही बोर्ड पर सब चित्र जाए। ये उत्तल दर्पण से ले, उत्तल लेंस से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, उत्तल लेंस के लिए ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र। अब हम जानते हैं बेटा, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो वह सभी कहां से गुजरती हैं, फोकस से। कहां से गुजरती हैं, फोकस से। तो आप देख रहे हो बेटा, प्रकाश आ रहा है, कहां से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। ये प्रकाश किरण आ रही है अनंत से, और अनंत से प्रकाश किरणें कैसी लेते हैं हम बेटा, समांतर। तो यह सभी बेटा समांतर आती है। तो हमने नियम पढ़ा कि समांतर आएंगी तो कहां से जाएंगी, फोकस से। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कहां मिल गई, फोकस पर। तो बेटा ये प्रतिबिंब कैसा बन गया बेटा आपका, फोकस पर। अनंत पर कोई वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। तो ये जो नीचे लिखता हूं चित्र के, ये है बेटा आपकी प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर। अब कैसा बना, तो बेटा वास्तविक किरणें मिल रही हैं। तो कैसा बना, पहले तो देख लीजिए आकार देखो, तो आपको दिख रहा होगा बेटा बिंदु आकार का। कैसा बना, बिंदु आकार। इसके बाद हम बात करेंगे सीधा है कि उल्टा है। तो बेटा आपको दिख रहा होगा वास्तविक किरणें मिल रही हैं, तो आप क्या लिखोगे, वास्तविक। वाह, अब आप सभी जानते हो वास्तविक हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। तो ये 4 बातें आपको, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकार और सीधा उल्टा, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे बच्चे कि जब वस्तु 2f से परे हो, वस्तु कहां हो, 2f से परे। आज आपको थोड़ा सा अच्छे माइंड से समझना है क्योंकि हमें चैप्टर खत्म करना है। चलिए 2f से परे वस्तु को रख दीजिए, उत्तल लेंस बना लीजिए। तो जे बना लिया मैंने एक उत्तल लेंस। ये आपके पास हो गया मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र, यहाँ पे कहीं पे हो गया आपका एफ, और यहाँ पे क्या हो गया, जितनी दूर एफ उतनी दूर 2f। तो ये हो गया बेटा 2f, और वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2f से परे। अर्थात चलो मैंने यहाँ पे रख ली 2f से परे, जितनी दूर इधर फोकस रखें उतनी ही दूर इधर फोकस रखें। आ गई समझ में, जे जहां से देख लीजिए आप। ये क्या हो गया बेटा आपका 2f। चलो तो बेटा ये वस्तु ले ली मैंने, दिख तो रही है ना वस्तु, 2f से परे। अब मैंने क्या लेंस को थोड़ा सा इधर पास में बना लिया, चलो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक प्रकाश किरण बेटा मैंने ली समांतर। आप सबको पता है बेटा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें केवल 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक प्रकाश किरण मैंने ली समांतर। आप सबको पता है बेटा, समांतर प्रकाश किरण कहां से जाती है, फोकस से। तो ये कहां से चली गई बेटा, फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण आपको जैसा अच्छा लगे, आप एक काम करो फोकस से होती हुई ले लो, या फिर आप एक काम करो प्रकाश किरण, जैसा आपको अच्छा लगे। आपके पास 2 कंडीशन हो रहे, उनमें से किसी भी एक कंडीशन, मैं फोकस से ले रहा हूं, ले ली। अब ये फोकस से लेते हैं तो क्या हो जाती है, समांतर। सबको पता है, जल्दी बताइए कैसी हो जाती है, समांतर। तो ये हो गई बेटा आपकी समांतर प्रकाश किरण। देखिए दोनों प्रकाश किरणें कहां मिल गई, एफ और 2f के बीच में। देख लीजिए एफ और 2f के बीच में प्रकाश किरणें मिल गई। आप इनको आगे बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। यहां पर कैसा था, यदि वस्तु की चोंच को इधर माने ए और बी, तो बेटा ए वाला सिरा कहां आ रहा है, यहां। तो ये ए डैश है और ये
बी डैश है, ध्यान रखना ये वाला सिरा इधर आएगा, ये वाला सिरा इधर, तो वस्तु की स्थिति पलट गई, उल्टा हो गया, ए डैश बी डैश। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रहा है, एफ और 2f के बीच, एफ और 2f के बीच। जल्दी से बताइए कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा है कि वस्तु से बड़ा? तो आप कहोगे सर वस्तु के बराबर लग रहा है, नहीं है, सही से बनाओगे वस्तु से छोटा, और नाप के भी देख लो वस्तु से छोटा है, तो क्या बोलोगे, वस्तु से छोटा। कैसा बन रहा है बेटा, वस्तु से छोटा। इसके बाद हम अगली बात करेंगे कहां बन रहा है, ये तो पता चली गया कैसा बन रहा है, वास्तविक है कि आभासी, तो वास्तविक प्रतिबिंब, और उल्टा है कि सीधा, तो ये तो दिख ही रहा होगा उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो कितने चित्र हो गए बेटा आपके, दो। कितने चित्र हो गए, दो। आप साथ में इनको बनाते चलें, साथ में बनाते चलें। चलिए अब बोर्ड पर 6 आ जाएं तो बढ़िया बात है, 2 हो गए आपके, ठीक है, इतने से छोटा मैं नहीं बना सकता। चलिए कोई परेशानी समस्या तो नहीं है बच्चों। चलिए जय श्री कृष्ण लिखा है सभी ने, भैया जय श्री कृष्ण सभी को। आज थोड़े कम बच्चे लाइव जुड़े हैं, उसका क्या रीजन है, थोड़ा सा कोई एक आध बच्चा लिख के बता दे। चलो मेरा लेंस थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है यहाँ से, चलो बना देंगे सीधा भी, बहुत बढ़िया। आगे देखिए बेटा, अब तीसरी कंडीशन मैं बिल्कुल आपको इस तरीके से बता रहा हूं, तीसरी कंडीशन जिसमें हम वस्तु को रखेंगे 2f पर, तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, 2f पर, वस्तु कहाँ स्थित हो 2f पर, तो 2f पर क्या होगा, तो देखो भैया एक लेंस बनाइए, कौन से लेंस को पढ़ रहे हैं हम, उत्तल लेंस को। किस लेंस को पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक, चलिए एक सेकंड देख लीजिए। हाँ क्या बोला बेटा मैंने, ये क्या है आपका उत्तल लेंस, ठीक है, ये हमने बना दिया मुख्य अक्ष, ये हो गया उसका प्रकाश केंद्र। यहां पर देख लीजिए बेटा फोकस, क्या बना दिया, फोकस, फोकस से उतनी ही दूर हम क्या बना देंगे 2f, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए आगे बात करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, इधर बनाइए f और 2f दोनों, f और इधर भी क्या है बेटा आपका, यहाँ पे कहीं आ जाएगा 2f। चलिए तो रखिए बेटा वस्तु को कहां पर, 2f पर, तो ये मैंने वस्तु रख दी भैया 2f पर, ठीक है। चलिए दर्पण से ज्यादा, लेंस से बड़ी मत लेना, लेंस से बड़ी लोगे तो क्या होगा, अरे लेंस से ज्यादा बड़ी वस्तु लोगे इस समय पे और यहाँ पे रखोगे तो फिर पूरा प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, पूरा प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं वहां पे, मतलब इधर नहीं बनेगा पूरा प्रतिबिंब, और कोई सी स्थिति में पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा। चल उसके कारण, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि यदि सर लेंस इतना है और हमने सर इतनी बड़ी वस्तु रख दी तो क्या होगा, तो ये इतनी बड़ी वस्तु आपको लेंस से यहां से नहीं दिखेगी, देखिए कहीं भी कंडीशन हो, या अर्थात जो इस स्थिति में जहां पे प्रतिबिंब बनता है, जैसे 2f पर रखते हैं तो जहां 2f पर बनता है, तो उस जगह से आप यदि उसको देखोगे तो आपको पूरी वस्तु दिखाई देगी। आप यदि उससे दूर से देखोगे, पास से देखोगे तो पूरी वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि लेंस के सामने हम बड़ी वस्तु नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। चलिए तो मैं अभी उतनी ले रहा हूं जितनी की होनी चाहिए। तो ये एक प्रकाश किरण कैसी ले ली, समांतर। अब समांतर प्रकाश किरण कहां से जाती है बेटा, फोकस से होते हुए चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण कहां से ले लें, फोकस से ले लें, चलो ठीक है। तो फोकस से होते हुए कहां लेना है तुम्हें बेटा, ये आ गई फोकस से होते हुए। अब इन दोनों प्रकाश, इसको समांतर ले जाएंगे तो ये दोनों प्रकाश किरणें कहां मिल रही हैं, देख लो कहां मिल रही हैं भैया, 2f पर ही मिल रही हैं। अब नहीं भी मिले तो मैं तो जहां मिल रही है वहीं 2f बनाऊंगा भैया। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे मान लिया, अरे बेटा क्या करें, मैं स्केल से थोड़ी बना रहा हूं, आप स्केल से बनाओगे, बार बार बना के देखोगे तो सही कंडीशन में बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जिससे नहीं बनता है मुझे बता देना, मैं इसकी अलग से रजिस्टर पे आपको एक वीडियो बता दूंगा बना के, ठीक। बोर्ड पर यहाँ पर नहीं बन पाता है तो बेटा 2f पर बनना। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी कहाँ है बेटा, 2f पर, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, 2f पर, ये इधर अलग हो गया, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, 2f पर। और देखिए कैसा बन रहा है, तो ये बनता है बेटा वस्तु के बराबर, कैसा बनता है, वस्तु के बराबर। बेटा वास्तविक है कि उल्टा, मतलब वास्तविक है कि आभासी, तो आपको दिख रहा होगा वास्तविक व उल्टा। कोई समस्या परेशानी तो नहीं है किसी को, यहां तक कोई दिक्कत जल्दी से बताइए। फिर मैं चौथी कंडीशन पढ़ रहा हूं, जब मैं वस्तु को रखूंगा कहां पर, f और 2f के बीच में,
तो अब वस्तु को रखा मैंने F और 2F। अब F और 2F के बीच में मैंने वस्तु को रख दिया। तो F और 2F के बीच में वस्तु रखने से कहां बनता है प्रतिबिंब, देख लेते हैं भैया कहां बनता है। ये आपका हो गया उत्तल लेंस प्रकाश केंद्र, और ये F, और इधर कहीं पे ले लो 2F, ये हो गया 2F। आप कहीं पे भी रख दो F और 2F के बीच में, मैंने जस्ट बीचों बीच में रख दी। देखिए समांतर प्रकाश किरण जाएगी। चलो पहले फोकस मत बनाना, इधर से तुम प्रकाश किरण को लगभग देख लेना कहां से, हाँ यहाँ कहीं से, तो ये चली गई, तो ये आपका क्या हो गया फोकस है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा प्रकाश किरण, अब बेटा यहां से ले लो आप, या फिर यहां से ले लो, या फिर आप यहां से नहीं लो तो प्रकाश केंद्र से ले लो। तो आप प्रकाश केंद्र से लोगे तो देखो क्या हो रहा है, प्रकाश केंद्र से लोगे तो ये सीधी ऐसे चली जाएगी। देखो भैया दोनों प्रकाश किरणें कहाँ मिल गई, तो देखिए दोनों प्रकाश किरणें ये यहाँ पे मिल रही हैं। सर ये पॉइंट कौन सा है, ये यहाँ पे F है, और ये देख लीजिए इधर कहीं पे क्या है 2F। तो बेटा 2F से परे, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या बीच में ले लिया, यदि मैं क्या लूंगा और पास में ले लेता इधर, तो क्या हो जाता थोड़ा सा और दूर बन जाता। तो आप क्या करें अच्छे से इसको और बना के देखें, 2F से परे बनेगा, बिल्कुल बनेगा 2F से परे बनेगा। समझ में आ गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है बेटा, 2F से परे, परे कह दो या 2F से दूर। कैसा है देख सकते हो बेटा, वस्तु से बड़ा बन रहा है, देख सकते हो वस्तु से बड़ा, जल्दी जल्दी वस्तु से बड़ा। इसके बाद कैसा है बेटा वास्तविक, कैसा है वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। अब कंडीशन आएगी बेटा हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर। कहाँ रखेंगे, फोकस पर। तो जल्दी से बता दीजिए, ये 4 कंडीशन आपको समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। आगे बात करेंगे फिर हम, समय ज्यादा नहीं हुआ है अभी, और आज स्पीड से काम चलेगा। हो गया बच्चों, बता दीजिए। अब 5वीं कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें वस्तु को कहाँ रखते हैं बेटा, फोकस पर। वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस पर। चलिए 5वीं कंडीशन में इधर बना रहा हूं, देखते हैं बन पाती है कि नहीं इस जगह में। पढ़ना तो चाहिए, चलो बन जाएगी, क्या करें वो ऐसी कंडीशन है। चलो तो बेटा वस्तु को 5वीं कंडीशन बेटा जब हम कहाँ रख रहे हैं बेटा, फोकस पर। वस्तु का स्थित हो फोकस पर, रखिए फोकस पर। तो देखते हैं कहाँ है फोकस। अब इधर 2F तो बनाना नहीं है, तो एक काम करो इधर ही पास में ले लो, ये ले लिया मैंने एक उत्तल लेंस, ये क्या हो गया उसका प्रकाश केंद्र, और ये क्या हो गया फोकस। अब इधर है 2F, इधर है 2F, आप बना लेना आपके पास जगह, आप तो बिल्कुल एक लाइन में एक ही चित्र बनाओगे। तो F पर, F इधर 2F है, कहीं भी मान लो यही है ये। तो अब वस्तु को हमें कहाँ रखना है बेटा, आपकी जे रखी हो गई वस्तु आपकी फोकस पर। कहाँ रखी हो गई, फोकस पर। आप मुझे ये चित्र बना के भेजोगे सभी बच्चे, जी हाँ। संडे के दिन आपका इस चैप्टर का टेस्ट रहेगा, ध्यान रखना। आज क्या है, वेडनेसडे है, अभी तो आपके पास थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन है, आज खत्म हो जाएगा, रविवार को इसका टेस्ट रहेगा पूरा। चलिए फोकस, तो बेटा कहाँ से जाएगी, फोकस समांतर आती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से। तो ये कहाँ चली गई बेटा, फोकस से चली गई, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से ले लेते हैं, प्रकाश केंद्र से ही ले लें, तो ले लो ये प्रकाश केंद्र, तो जे आपने प्रकाश केंद्र से ली। तो ये बेटा देखना दोनों प्रकाश किरणें मिलने की कंडीशन में है क्या, तो बेटा ये दोनों प्रकाश किरणें बिल्कुल समांतर जाएंगी, दोनों प्रकाश किरणें बिल्कुल समांतर जा रही हैं। और जब प्रकाश किरणें समांतर जाती हैं तो वह कहीं नहीं मिलती हैं, अनंत पर मिलती हैं। तो हम इधर ऐसा मानते हैं कि ये प्रकाश किरणें अनंत तक जा रही हैं। कहां पे मिल रही हैं, अनंत पर। तो बेटा प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। अब कैसा बनेगा, तो वस्तु से अभी बड़ा बनता हुआ आ रहा है, तो यहां भी लिख देना वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, या आप बहुत बड़ा लिख सकते हो। बेटा वास्तविक प्रकाश किरणें ही होंगी तो क्या बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। तो ये 5 कंडीशन में आपको मैंने बता दिया, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ले सकते हो। आप देखिए ना, आप और कहीं से भी ले लो, ये फोकस पर रख दिया समांतर, इधर फोकस से और दूसरी प्रकाश किरण, ये देखिए समांतर है कि नहीं है। और यदि ये प्रकाश देखो समांतर नहीं होती, एक दूसरे से दूर जा रही होती, तो हम क्या करते, इनको पर्दे के पीछे मिला लेते, पर्दे मतलब लेंस की तरफ ही मिला लेते, लेंस की तरफ मिला लेते। लेकिन प्यारे बच्चों ये समांतर है, समांतर है तो इधर भी क्या होंगी, आप इनको इधर बढ़ाओगे तो भी क्या होगा, इधर भी क्या होंगी, समांतर। तो जब वो समांतर है तो ना इधर मिले ना इधर मिले, कहीं नहीं मिले। तो प्रतिबिंब कहाँ मानते हैं हम, जब समांतर प्रकाश किरणें होती है तो कहाँ मिलती हैं, अनंत पर। कहाँ मिलती हैं, अनंत पर।
इधर तो तब हम उनको बढ़ाते हैं जब उधर वो दूर दूर जा रही हो। कहां जा रही हो बेटा? दूर दूर जा रही हो। ठीक है, चलिए पहले एक काम करिए, आप पांचों कंडीशनों को अच्छे से देख लीजिए। मैं फिर आपको क्या है जो छठी कंडीशन है जिसमें हम वस्तु को कहां रखते हैं, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में, उसको अलग से बताऊंगा। ये सब साफ करके यहां तक समझ में आ गया कि बढ़िया तरीके से बताइए मुझे, किसी भी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं। और आपसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, पॉइंट ये कि समझ में आना एक अलग बात होती है, आपको चित्र बनाना आना चाहिए। परीक्षा में आपको डायग्राम बनाना है, ना कि आपको कुछ लिखना है। उनके लिखने वाला क्वेश्चन आएगा लिखेंगे, अब परीक्षा में प्रश्न आ गया कि एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए जबकि वस्तु 2f पर स्थित हो, द्वितीय फोकस पर स्थित हो, तो क्या करोगे? आपको किरण आरेख बनाना पड़ेगा 2 नंबर में, 4 नंबर में। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब, साइज वगैरह का किरण आरेख बनाई, तो अब फिर आपसे 2f पर कैसे आएगी वस्तु? आपको घर पे प्रैक्टिस करनी रहेगी, हाथों से ही लेंसों को बनाना है आपको। ठीक, बढ़िया। मुझे डायग्राम वगैरह भेजना है आपको बनाकर, सभी बच्चे भेजेंगे मुझे डायग्राम वगैरह बनाकर। ठीक है, चलिए, हाँ हाँ बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए बेटा। आगे देखिए, अब अगली कंडीशन है छठी, जिसको मैं सब साफ करके बना रहा हूं, आपके सामने मैंने बना दी। चलो पहले ही और अच्छे बना लेता मैं इनको, यदि मुझे पता होता कि 6 कंडीशन इस बोर्ड पर नहीं आएंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनना है। अब जो मैंने एक बार पहले बता दिया दर्पण के लिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी में बता दिया। देखिए बच्चों, अब कंडीशन है बेटा, जब वस्तु, मैं पूरा लिख रहा हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब वस्तु फोकस एप व प्रकाश केंद्र, जब वस्तु फोकस एप व प्रकाश केंद्र ओ पर स्थित हो, फोकस एप व प्रकाश केंद्र ओ पर स्थित हो, तो क्या कंडीशन आएगी? देखिए तो क्या कंडीशन आएगी, देखते हैं। चलो हाँ भाई, एक ही अकेले चित्र है तो मैं बढ़िया सा बनाऊंगा आपके सामने। ठीक, ये क्या हो गया बेटा? आपका मुख्य अक्ष बीचों बीच में से लेना है। ये देखिए आप बेटा, क्या है? प्रकाश केंद्र। यहाँ पे कहीं क्या हो जाएगा इसका? फोकस। और जितना दूर फोकस उतनी दूर क्या है आपका? 2f। इधर भी आपका ले लीजिए फोकस, इधर भी आप ले लीजिए 2f। तो देखते हैं क्या कंडीशन बने। अब हमें वस्तु को कहाँ रखना है? पॉइंट। अब हमें वस्तु को रखना है f और 2f के o के और f के बीच में। तो रख दी वस्तु। अब एक प्रकाश किरण तो हम जानते हैं बेटा कहाँ से लेते हैं? समांतर। समांतर कहाँ को जाती है? समांतर जाती है फोकस से। कहाँ से जाती है? फोकस से। और एक प्रकाश किरण आप ले लो बेटा प्रकाश केंद्र से, जो सीधी निर्गत हो जाती। अब इस चित्र में आप देखिए बेटा, क्या ये प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर नहीं जा रही? देखो, ये इसको ले जाएंगे, ये इधर जा रही है, इसको ले जाएंगे, ये इधर, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो अब इधर तो ये नहीं मिलेंगे क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो आप सबको पता है जब प्रकाश किरणें दूर जा रही होती हैं तो क्या करते हैं? उनको पीछे की तरफ मिला देते हैं। तो आप तो बिल्कुल मिलाइए मत, आप तो इसको ऐसे कीजिए। आप देखिए ये अपने आप ही आ गया, देखो आ गया। तो ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ मिल गई? पीछे बढ़ाने पर। और ये देखिए आपका क्या बन गया बेटा? प्रतिबिंब। समझ में आ गया? तो ये क्या थी? वस्तु ए बी, और ये क्या है बेटा आपका? ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब। इधर तो क्या हो रही थी? ये दूर दूर जा रही थी, इसलिए हमने लेंस की ही ओर कहाँ बना दिया? लेंस की ही ओर। तो सर इसमें हम लिखेंगे क्या? इसमें हम क्या लिखेंगे? पहले तो हमने दर्पण के पीछे लिखा था, अब क्या लिखेंगे? वस्तु की ही ओर। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो जब वस्तु फोकस पर व प्रकाश केंद्र के बीच में स्थित हो, प्रकाश केंद्र या जहां प्रकाश केंद्र पर स्थित ना हो, फोकस व प्रकाश केंद्र के बीच में स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा? तो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु की ही ओर। प्रतिबिंब की स्थिति बिल्कुल लिखेंगे, इस तरीके से लिखना है आपको। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? वस्तु की ही ओर, वस्तु की ओर। ठीक, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। इधर वस्तु इधर बनेगा, इधर वस्तु इधर, ये छठी कंडीशन में। इसके बाद क्या है बेटा आपका? साइज। क्या है? साइज। तो साइज में आपको दिख रहा होगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। इसके बाद बात करेंगे बेटा प्रकृति कैसी है, तो दिख रहा होगा आपको आभासी एवं सीधा। कैसा दिख रहा है? आभासी एवं सीधा। चलिए, तो ये कंडीशन है बेटा। और ये जो आपको सामने दिख रहा है
यही आपका होता है क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी। बाद में बताएंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। देख तुम लो एक बार कौन कौन बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहा है, क्या हो रहा है। चलिए, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। ये आ गया स्टडी कंडीशन में समझ में बढ़िया तरीके से, जल्दी बताइए। अब हम पढ़ेंगे बेटा अवतल लेंस से प्रतिबिंब रचना के किरण आरेख। क्या पढ़ेंगे, अवतल लेंस से प्रतिबिंब रचना के किरण आरेख। उत्तल के खत्म, उससे पहले आप वही ट्रिक देख लीजिए। अरे वो ट्रक देख लीजिए जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये साफ कर दें, आप बना के देखोगे बढ़िया तरीके से। आपके सामने मैं बना रहा हूं, बिल्कुल। देखिए कई कई टीचर क्या होते हैं बेटा, समय बचाने के लिए, और बहुत से, आप एक काम करना यूट्यूब पे सर्च करना है इस चीज को, क्या कि गोलीय दर्पण उत्तल लेंस के प्रतिबिंब रचना के किरण आ रहे, तो आपको 99% यूट्यूबर जिनके पास स्मार्ट बोर्ड होगा या नॉर्मल वाइट बोर्ड भी होगा, वो सब क्या करेंगे, वो सब बेटा, अब स्मार्ट बोर्ड पे तो क्या ही लेंस बनाना, स्मार्ट बोर्ड पे तो क्या है, आप परीक्षा में स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ी बनाओगे। आप उसमें क्या करते हैं, वो लेंस पे क्लिक कर देते हैं और जैसे ही आप लाइन खींचते हो उत्तल लेंस बन जाता है। बड़ा शानदार डायग्राम दिखता है, अरे बढ़िया दिखेगा, गजब दिखेगा। और कुछ जिनके पास व्हाइट बोर्ड होता है वो पहले से ही रफ कर करके, साफ कर करके और चित्रों को बनाते रहते हैं, और फिर बाद में आएंगे ये यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा। अरे आप बना के तो बताइए बच्चों को सामने। अब आप यदि, अब मैं आपके सामने बना रहा हूं तो आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है बनना आराम से, आप आपके रजिस्टर में बनाओगे, स्केल से सीधी लाइन लोगे तो अच्छा चित्र बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। आप बोलो मैं इनके डायग्राम आपको चित्र में कॉपी में बना के बताऊं, आपको बहुत शानदार लगेंगे, बिल्कुल आप बोलोगे सर गजब चित्र है, ये तो बोर्ड पर हम हाथ से ही बना रहे हैं। तो आप समझे बच्चों बात को। लेकिन बच्चा क्या करता है, कम समय के लिए, अच्छा अच्छा चलो ये टीचर बढ़िया है, कम समय, 10 मिनट की वीडियो है, बात करता। अरे वीडियो मिनट से मतलब नहीं होती, वीडियो का ज्ञान से मतलब होता है आपका। 1 घंटे के लिए काफी है जो मैं पढ़ाता हूँ, 1 घंटे का ज्ञान आपको 10th क्लास के लिए। चलिए, तो अब सुनिए बेटा ट्रिक कौन सी, कि सर ये आपने जो अभी अभी इतना बता दिया, इसमें हम कैसे याद करेंगे। तो याद करने की तो आपको टेंशन ही नहीं है, हमको पता है, हमने बता रखा है बेटा, आपको याद करने की तो टेंशन ही नहीं। परीक्षा में जाना, ये प्रकाश केंद्र, ये फोकस, ये 2F, यहाँ क्या आ जाएगा फोकस, और इधर क्या आ जाएगा आपका 2F। तो आपको क्या लिखना है, देखो पहला अनंत, दूसरा क्या है 2F से परे, तीसरी कंडीशन 2F, चौथी कंडीशन 2F और F के बीच 5 भी, और छठी जे। तो लिखो भाई ये कहां से, फोकस से, तो 1 2 3 4, इधर 5, अब उधर जगह नहीं है तो वापस कहां जाओ 6, कोई दिक्कत नहीं है। एक का एक पे बनेगा, दो का दो पे बनेगा, तीन का तीन, चार का चार, पांच का पांच, छह का छह। ये 1 2 3 4 5 वास्तविक एवं उल्टे, अकेला छठी कंडीशन में आभासी एवं सीधा। कितना इजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। इसके बाद बात करें हम, क्या ये हो गया बेटा यहां से। इसके बाद हम बात करें बेटा, क्या क्या बात करें, हाँ बिंदु आकार का, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। एक बार बड़ा बन गया तो फिर छोटा नहीं होगा। तो आप यहां से क्या देख पा रहे हो कि जैसे जैसे वस्तु को अनंत से हम लेंस के पास में लाते जाते हैं, आकार बढ़ता चला जाता है। और ये सब कंडीशन में क्या है वास्तविक, और अकेला इस कंडीशन में क्या है आभासी एवं सीधा। तो ये क्या हो गई बेटा आपकी ट्रिक, समझ में आ गई क्या मेरी बात, आ गई। बस तुमने तो गिनती लिखना है, 1 2 3 4 5 6, बस इधर से 1 2 3 4 5 6, गलती मत कर देना। यहाँ कभी भी चित्र नहीं बनता, यहाँ कभी भी वस्तु को आप रखो, मतलब यहाँ कभी भी कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, कहां पर, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में। तो इसलिए नहीं, आपने यहाँ पहला लिख दिया तो गड़बड़ होती चली जाएगी सब जगह पे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और अब आप दर्पण वाले भी पढ़े थे हमने, लेंस वाले भी पढ़ लिए, तो अब आपको क्या लगने लगा होगा कि चैप्टर इजी, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है, प्रकाश किरण किधर लेना है, क्या करना है, कैसे प्रतिबिंब बनना है, ये सब चीजें अब इजी लगने लगी होंगी। चल, तो अब हम पढ़ेंगे बेटा, ये तो किससे थे, उत्तल लेंस से। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस से। किससे बेटा, अवतल लेंस से। सर अवतल लेंस में क्या कंडीशन है, देखते हैं क्या कंडीशन है। चलिए, तो पहला बेटा इसमें क्या कंडीशन, जब वस्तु कहां हो अनंत पर, जब वस्तु कहां हो अनंत पर स्थित हो, वस्तु अनंत पर, ठीक, वस्तु की स्थिति है। तो बनाइए बेटा एक क्या आपका बढ़िया, इसमें ज्यादा डायग्राम नहीं बनते,
क्यों नहीं बनते वो भी मैं बताऊंगा अभी यार। इसलिए नहीं बनते, इसमें आप वस्तु को कहीं भी रख सकते हो, इधर इधर कहीं भी। देखिए ये क्या हो गया बेटा आपका प्रकाश केंद्र। तो सब जानते हैं बेटा इसका जो है आपका वक्रता केंद्र इधर होगा तो इसका फोकस इधर होगा। तो ये क्या हो गया बेटा आपका फोकस, क्या हो गया फोकस। इसके बाद हम बात करें अगला बेटा, इधर क्या हो गया 2 है। अब पहले तो अनंत पर वस्तु रख लो, आप कहाँ रख लो वस्तु, अनंत पर। तो अनंत पर वस्तु रखने से क्या होता है, इधर फोकस आपने बना लिया, इधर आपने क्या फोकस बना लिया, ये भी आपका फोकस। इधर आप 2f लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी आप 2f लिख लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया मेरी बात, ये बिंदु है। अब क्या करना है, प्रकाश किरणें कहां से आ रही है बेटा, अनंत से। कहां से आ रही हैं, अनंत से। आप सभी जानते हो बेटा अनंत से समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, आई दर्पण पर, दर्पण नहीं लेंस पर आपतित हुई, लेंस पर आपतित हुई प्रकाश किरणें। क्या करना है फिर इनका, अब सबको पता है बेटा ये किस दिशा में जाती हैं, ये उस दिशा में अपवर्तित हो जाती हैं जहां से इनको देखने पर लगता है कि ये फोकस से आ रही हूं। तो देख लीजिए फोकस से आ रही हूं तो किस दिशा में चली जाएंगी, ये इस दिशा में। नहीं इनको टिक टिक करके नहीं बनाना, ये तो वास्तविक जा रही हैं। इसके बाद ये इस दिशा में चली जाएंगी, ये इधर चली गई और ये इधर चली गई। समझ में आ गया, ये प्रकाश किरणें इधर चली गई। तो बेटा अब इधर तो ये मिल नहीं रही, देखो ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो हमने क्या किया बेटा, इनको पीछे हटा दिया। तो जब पीछे हटाया तो ये दोनों कहाँ मिल गई बेटा, फोकस पर। कहाँ मिल गई, चारों प्रकाश किरणें हमारी कहाँ मिल गई बच्चे, फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा, फोकस पर। कैसा है, बिंदु आकार का। कैसा है, बिंदु आकार का। और बताओ वास्तविक किरणें मिल रही हैं कि हम काल्पनिक किरणों को मिला रहे हैं, और वास्तविक किरणें मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब आभासी प्रकाश किरणें मिलती हैं तो आभासी। और आभासी हमेशा कैसा बनता है, सीधा। आभासी तथा सीधा कैसा बनेगा बच्चे, आभासी तथा सीधा। आगे इतनी बात समझ में। अब दूसरी कंडीशन है बेटा, आप एक काम करिए, दूसरी कंडीशन में आप वस्तु को ऐसा रख के देखा, लेंस के सामने हमने O और F के बीच में रख के देखा, F पर, समझ में आ रही है, हमने 2F के बीच में, अर्थात इसके उत्तल अवतल लेंस के सामने आप वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, प्रतिबिंब केवल एक ही जगह पर बनता है। समझे आप बात, एक ही जगह पर मतलब अरे हमेशा एक फिक्स जगह पर नहीं, एक फिक्स रेंज में, न इससे इधर बनेगा न इससे इधर बनेगा। सर बताओ, चित्र बना के बताओ, ऐसा नहीं पढ़ रही पल्ले, पढ़ेगी सब पल्ले पढ़ेगी, आप घबरा क्यों रहे हो। चलो तो मैं बना दूसरा, आप रख देना लेंस के सामने कहीं भी, लेंस के सामने कहीं भी, लेंस के सामने कहीं भी आपने क्या रख दी, वस्तु। चलो आप किताब में देख लेना इस स्थिति का क्या लिख रहा है, लेंस के सामने स्थित हो वस्तु कहीं भी। तो एक काम करिए, आपने बनाया उत्तल लेंस, उत्तल नहीं बनाया अवतल बनाया। चलो फिर क्या हुआ, ये बना दिया हमने बेटा क्या, मुख्य अक्ष। ये काम मतलब आप कुछ भी, आप वस्तु को कहीं भी रख दो, आपने वस्तु को यहाँ रख दिया ध्यान से, तो ये वस्तु रख दिया आपने सामने, इधर 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 कहीं भी रख देना आप। तो एक प्रकाश किरण हमने ली कैसी बेटा, समांतर। अब समांतर सबको पता है बेटा कहाँ से चली जाती है, ये हमने कहीं पे ले लिया फोकस, तो कहाँ चली जाती है बेटा, फोकस की दिशा से दूर हो जाती है, तो अर्थात चलो इधर चली गई, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी कंडीशन हमें कहाँ लेना है बेटा, अब आप क्या ले लो, प्रकाश केंद्र की दिशा में ले लो। कहाँ ले लो, प्रकाश केंद्र की दिशा में, या फिर आप फोकस से जाती हुई ले लो, आपको जैसा अच्छा लगे। तो आपने प्रकाश केंद्र की दिशा में ली, आपने प्रकाश केंद्र की दिशा में ली, तो क्या होगा, तो आपने प्रकाश केंद्र की दिशा में ये प्रकाश किरण ले ली, तो क्या हुआ, तो ये तो बेटा सीधी निर्गत हो गई, ये तो सीधी निर्गत हो गई। अब जब ये सीधी निर्गत हो गई तो बेटा ये दोनों प्रकाश किरणें तो मिली नहीं, लेकिन इसको पीछे हटाने पर ये प्रकाश किरणें मिल जाएंगी। तो इसको मैंने पीछे हटाया इस तरीके से, तो ये देखिए दोनों प्रकाश किरणें, एक इधर से जाते हुए और एक रिटर्न करते हुए, दोनों किरणें मिल गई। तो ये कहाँ मिली, यहाँ पर मिली। तो एक कितना छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है, कितना छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है। आ गई क्या मेरी बात समझ में। ये वस्तु थी ए बी, और आप बच्चे इस वस्तु को आप दूर भी खिसका लो, पास भी खिसका लो, कहीं भी, हमेशा जो प्रतिबिंब की स्थिति है, देखिए आप प्रतिबिंब की स्थिति ये हमेशा कहां पे रहेगी, फोकस व प्रकाश केंद्र के बीच में। आप क्या बोलोगे, प्रकाश केंद्र
व फोकस के मध्य, प्रकाश केंद्र व फोकस के मध्य में स्थित होगी, हमेशा यही बनेगी। और वस्तु से आकार देख लो बेटा, आपका साइज, साइज देखो, वस्तु से छोटी है क्या बड़ी है प्रतिबिंब, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा साइज है। इसके बाद बात करें अगला क्या है बेटा आपका, प्रकृति। तो प्रकृति देखिए सीधा है कि उल्टा है, तो आपको दिख रहा होगा सीधा, अर्थात आभासी। देखो आभासी प्रकाश किरणें मिलाना पड़ रहा है ना, तो आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, तो ये आपकी कंडीशन हो गई खत्म। ठीक है, तो मैंने आपको उत्तल लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियम के पूरे आपको बता दिए और अवतल लेंस से भी बता दिए। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत है क्या किसी को। आधे घंटे में ये दोनों चीजें खत्म हो चुकी हैं। चलिए, तो आपने बना लिया बेटा, दो ही स्थितियां हैं, जब आप अनंत पर रखोगे तो फोकस पर बनेगा, और लेंस के सामने आप कहीं पर भी रखो, रख के देख लेना, एक काम करना। चलो आपके लिए ये होमवर्क है, आप क्या करो, दो पांच चित्र बनाना और हमेशा फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में वस्तु को रखना। कहां पर, यहां से आप दर्पण के सामने यहाँ रखना, यहाँ रखना, यहाँ रखना, यहाँ रखना, यहाँ रखना। आप चार पांच स्थितियों में चित्र को सेम लेके देखना, बिल्कुल बराबर का, बिल्कुल लेंस लेके देखना और बिल्कुल स्थितियों को रख के देखना। हमेशा आप देखना फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि ऐसा लेंस कौन सा है जिससे हमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिले, तो बेटा उत्तल लेंस। क्यों, क्योंकि इससे तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, इससे तो हमेशा छोटा बनेगा। समझाई सीधा। अब पर बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है पता है, बच्चा कंफ्यूज यहां होता है, बच्चा कंफ्यूज यहां होता है कि उससे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा लेंस है या हम किस लेंस का उपयोग करें जिससे हमें वस्तु का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो बच्चा एकदम क्लिक करता है क्या, कि सीधा प्रतिबिंब तो सर ने अवतल से बताया था, क्योंकि उत्तल लेंस से तो पूरे उल्टे के पुल्टे ही बनते हैं। तो बच्चों नहीं, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो आपको उत्तल लेंस लेना पड़ेगा, और छठी कंडीशन में कहां वस्तु को रखना पड़ेगा, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में। हाँ, यदि आपको सीधा और वस्तु से छोटा चाहिए तो आप कौन सा लीजिए, अवतल लेंस लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको उत्तल तथा अवतल लेंस से प्रतिबिंब रचना के 8 जो किरण आरेख मैंने आपको बताए, ये 8 के 8 किरण आरेख आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला टॉपिक, ठीक, चलिए आपने बना लिए होंगे। चलिए, तो बात करते हैं बेटा, हाँ बात करते हैं अब अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक क्या है बच्चे, अब अगला टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। आप बोलोगे सर चिन्ह परिपाटी तो आपने पढ़ा दी, तो वो बेटा मैंने किसके लिए पढ़ाई थी, दर्पणों के लिए, और ये किसके लिए, लेंसों के लिए। सर लेंसों से और दर्पणों में कोई अंतर होता है क्या, तो जी नहीं, कोई अंतर नहीं होता। तो अर्थात ये चिन्ह परिपाटी आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही ध्यान रखना है कि इसमें सभी दूरियों को कहां से नापना है बेटा, हमें प्रकाश केंद्र से। कहां से नापना है, प्रकाश केंद्र से। आपतित प्रकाश की दिशा में चलोगे, इधर जैसे इधर से प्रकाश आ रहा है और आप भी इधर ही चल रहे हो, तो क्या लेना है, दूरियों को धनात्मक, और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में चलोगे तो ऋणात्मक, ऊपर प्लस की, नीचे माइनस की। बात खत्म, दो लाइन है। आपतित प्रकाश की दिशा में यदि दूरियों को लेना है तो धनात्मक, और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में चलोगे तो ऋणात्मक। और ये सब आपको पता ही है। कौन सी बात है, यू क्या होता है, जल्दी जल्दी याद करवा दीजिए, वस्तु की दूरी। सर वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। सभी को कहां से नापना है, प्रकाश केंद्र से। फिर आप जानते ही हो एफ क्या होता है, फोकस दूरी। क्या होती है, फोकस दूरी। आर वक्रता त्रिज्या हम जानते ही हैं, आर वक्रता त्रिज्या हम जानते हैं। और क्या होता है, वही बेटा आपका एच डैश, या पहले एच ले लो, वस्तु की ऊंचाई। एच क्या होती है, वस्तु की ऊंचाई, और एच डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगर आपसे पूछे क्यों पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी और क्यों हम इन चीजों को पढ़ते हैं, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि अभी तक आपको मैंने ये बताया कि वस्तु
जैसे फोकस पर रखी है, फोकस पर, फोकस और 2f के बीच में, f और 2f के बीच, तो बेटा हम आपको ये बताते हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो f से परे बनेगी, 2f से परे। अब परे मतलब कितने परे, f के 1 सेंटीमीटर दूर, 2 सेंटीमीटर दूर, कहां, तो उसके लिए आप यदि हमें वस्तु की स्थिति, फोकस दूरी, कुछ भी चीज बताओ तो हम आपको प्रतिबिंब की एग्जिट लोकेशन बता पाएंगे। उसके लिए हमें इन सबको पता होना चाहिए। बेटा चिन्ह परिपाटी में कुछ नया नहीं है, 2 लाइनें याद कर लो, सभी दूरियों को प्रकाश केंद्र से नापना है, और दूसरी कंडीशन क्या आपतित प्रकाश की दिशा में, जिधर से प्रकाश आ रहा है, वस्तु से आता है प्रकाश, जिधर से प्रकाश आ रहा है, नापना कहां से, आप प्रकाश केंद्र पर खड़े हो, आपसे कहा चलना कहां है वस्तु, इधर चलो, तो पता चला कि उधर से प्रकाश आ रहा है, तो बस समझ जाओ बेटा क्या, उधर से प्रकाश आ रहा है, तो आप समझ जाओ बेटा क्या, ऋणात्मक लेनी है। और आप जिधर चलो, कहां चलना है, प्रतिबिंब की तरफ चलो, तो प्रतिबिंब है इधर, तो क्या लेना है बेटा, धनात्मक। ठीक है, तो यहां से 2 बातें और पता चल जाती हैं हमें, क्या पता चल जाती हैं, देखिए कि जब भी कोई समांतर प्रकाश करने आती है तो वो कहां से जाती है बेटा, फोकस से, जल्दी बताइए कहां से जाती है, फोकस से, तो प्रकाश कहां से आ रहा है, इधर से, और अब ये देखिए तो O से F, ये क्या है, हमारी फोकस दूरी। तो बेटा आपतित प्रकाश की, यदि आपतित प्रकाश इधर से आता तो फोकस कहां होता, इस तरफ, तो इससे हमें क्या पता चल पा रहा है, अब हम इधर से भी हम आपतित प्रकाश की दिशा में चलते, इधर से भी हम आपतित प्रकाश की दिशा में, तो एक बहुत बढ़िया शानदार बात लिख लीजिए, चिन्ह परिपाटी से उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक, सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। और अब आप अवतल लेंस में देखोगे तो क्या चला जाता है बेटा, तो अवतल लेंस में तो देखिए आप, जिधर से प्रकाश उधर कोई फोकस, जिधर से प्रकाश उधर कोई फोकस, तो इसका मतलब देखिए अब यहां से यहां तक नापने जाएंगे तो हम आपतित प्रकाश की कहां जा रहे हैं, विपरीत दिशा में, तो अर्थात उत्तल की जगह अवतल कर देना और धनात्मक की जगह ऋणात्मक कर देना। तो अर्थात वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, ऋणात्मक, कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और वहां शायद बेटा उल्टा था, किसके लिए, ये कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस, इसमें क्या होती थी, धनात्मक, तो उत्तल में ये कैसा है, उत्तल लेंस, मेरी आवाज आ रही है क्या बेटा, मेरी आवाज आ रही है क्या, जल्दी से बताइए, मेरी आवाज आ रही है क्या बेटा, सब बच्चे अभी भी लाइव जुड़े हैं, हाँ सर बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पे लाइट चली गई तो जो इंटरनेट चलता है ना वो लाइट से ही चलता है। तो बोर्ड पर दिख रहा है क्या, बढ़िया वीडियो हिचक हिचक तो नहीं रही, साफ सूफ दिख रहा है क्या, जैसा होना चाहिए, यहाँ पे क्या लाइट चली गई बेटा, तो अब मुझे नहीं पता आपको कैसा दिखाई दे रहा है, और अभी जो वीडियो चल रही है वो मेरे मोबाइल के नेट से चल रही है। अब मोबाइल के नेट से कैसा चलता है बेटा ये मुझे नहीं है पता, आप बताइएगा, थोड़ा सा अंतर है क्या, 2-5 मिनट हम पढ़ते हैं, 2-5 मिनट हम पढ़ के देखते हैं, नहीं तो फिर वीडियो को स्किप कर देंगे। फिर मैं कमेंट में आप मुझे बताना कि सर कोई मतलब यदि लाइट और आ जाए तो वाईफाई वाली मतलब वाईफाई वाले नेट में और मोबाइल के नेट में दिखने में क्या अंतर है, वीडियो हिचक रही है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। चलो तो अब हम पढ़ेंगे ध्यान से, ये समझ में आ गया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। ऐसा ही दर्पणों के लिए था, तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है अच्छे तरीके से। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या, चिन्ह परिपाटी के बाद होता है लेंस सूत्र, क्या आता है, लेंस सूत्र। सर ये क्या होता है बच्चे, लेंस सूत्र, जैसे मैंने आपको दर्पण सूत्र बताया था, याद करो जल्दी से, क्या था दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र था 1/b प्लस 1/u बराबर में था 1/f, इस तरीके से, या आप इसको जैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। इसमें लेंस सूत्र में होती ये तीनों चीजें हैं, बशर्ते अंतर इतना सा पड़ता है कि 1/f बराबर 1/b, इनके बीच में होता है माइनस, क्या होता है, माइनस। अब आप कंफ्यूज इस चीज से मत कर देना कि भी को आगे नहीं लिखना,
ये गलत हो जाए, सॉरी ये सही है। यदि आपने u को आगे और v को पीछे कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बात आ गई मेरी समझ में आपको। ये है बेटा आपका लेंस सूत्र। और कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो एक तरीका जे लिखा दिख जाएगा, या ध्यान से ये कभी इधर ये कभी इधर मिल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर 1/f। या फिर इनका एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम किस तरीके से मिलेगा, तो एफ बराबर ये वी यू है, ये कहाँ जाएंगे आपके यू पर यू वी, और नीचे जाएंगे यू माइनस बी। ठीक है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, या ये मिल सकता है। समझ में आ गया मेरी बात, आ गई क्या। तो ये कंडीशन है लेंस सूत्र की। फिर हम लेंस सूत्र पे सवाल भी करेंगे। इसके बाद हम आवर्धन पढ़ेंगे। सर आवर्धन क्या होता है, तो बताया तो था। आवर्धन m बराबर, अरे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, h डैश अपॉन h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का अनुपात हमारा क्या होता है, आवर्धन। क्या होता है, आवर्धन। और इसका सर लेंस के लिए है ये आवर्धन, सर वो भी तो दर्पण के लिए भी तो सेम ही था, बिल्कुल। बशर्ते दर्पण के लिए याद करो क्या था, दर्पण के लिए क्या था, एच डैश अपॉन एच। और यदि मैं वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में लिखूं तो मैंने लिखा था माइनस के वी अपॉन यू। बस इसी चीज में अंतर जाता है। यदि लेंस के लिए आवर्धन है और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी है तो बेटा यहां पे बिना माइनस के आता है वी अपॉन यू। क्या आता है, वी अपॉन यू। तो ये हो गया आपका आवर्धन। समझाने की कोई टेंशन ही नहीं, पूरा आवर्धन मैं पहले ही बता चुका हूं। चलिए मुझे बताइए बेटा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो रुक तो नहीं रही, बढ़िया कंडीशन है, लिख तो रहा है मोबाइल में, गुड। बताइए बेटा, दिख रहा है क्या, मतलब लाइट आ जाएगी तो दिख तो जाएगा। बाकी मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मोबाइल के नेट से पढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कमेंट तो करिए, कोई बताइए तो सही। कोई कुछ बोलता ही नहीं, तुम्हें कमेंट करने में दिक्कत कौन सी आती है। क्यों, अच्छा दिख रहा है, मतलब बिना लाइट के भी अच्छा दिख रहा है, मतलब लाइट आने के बाद हाँ बढ़िया चल रहा है सब। राजकुमार ओझा, नो, नो का मतलब, नो के बाद 10। सर अच्छा दिख रहा है सब कुछ, तो अच्छा दिख रहा है मतलब फिर अपन ये इंटरनेट की क्या आवश्यकता थी, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। क्यों, यदि अच्छा दिख रहा है सब फिर इंटरनेट की क्या जरूरत है, मोबाइल के इंटरनेट से ही अच्छा दिख जाता है। क्यों भाई, चलिए तो इतना समझ में आ गया। उजाला तो हालांकि और भी आ जाएगा, देखते हैं। चलिए, लाइट चली गई ना इसलिए दिक्कत आ रही है। तो आ गई मेरी इतनी बात समझ में। अब फिर वीडियो काम की नहीं रहेगी, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसको भी यूट्यूब पे। अभी यहां तक के लिए ठीक है, अकेला इतना सा टॉपिक बच गया। जो क्वेश्चन आंसर हैं दो उनको आप करके देखिए जैसे मैंने पहले कराए थे। यदि नहीं आते हैं तो मुझे बताइए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसकी मैं एक अलग से इसकी लेंस सूत्र की, आवर्धन की और लेंस की क्षमता, बहुत इंपोर्टेंट है। एक नंबर का ओटी या प्रश्न लेंस की क्षमता से 100% आता है। तो लेंस की क्षमता ये बहुत शानदार टॉपिक है, इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा आपको। शाम को रात को अलग से वीडियो बना दूंगा, एक काम करूँ वो मैं डाल दूंगा अपने ऐप पर भी और यूट्यूब पे भी, आप वहां पे देख लेना। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए इतना सब कुछ आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, सवालों करके देख लेना। इस चैप्टर को आप आज खत्म मान लो, ये लास्ट वीडियो थी, चैप्टर खत्म हो चुका है। जय श्री कृष्णा। अच्छे से पढ़ाई करना बच्चों सभी। मैं कल की वीडियो तुरंत, अब जैसे वीडियो है ना, इस वीडियो को मैं तुरंत डाल दूंगा बेटा, कहाँ पर, यूट्यूब पर, यानी कि शाम तक तो डली जाएगी। ठीक, कोशिश करता हूँ 3 वीडियो डालना होता है। वीडियो डालना कोई बड़ी बात नहीं होती, डाउनलोडिंग में और अपलोडिंग में समय नहीं लगता बेटा, चेकिंग में समय लगता है। यूट्यूब चेक करता है पहले आपकी वीडियो किस पर्पज से, आपने किसी और वीडियो को तो डाउनलोड करके नहीं डाल दिया। अब 1 घंटे की जो वीडियो होती है उसको डालने में भी 1 घंटा लगता है, समझ गए, मतलब अपलोड होने में 1 घंटा लगता है, मेरे को डालने में 5 मिनट लगते हैं, टाइटल वाइटल लिखने में, लेकिन अपलोड होने में 1 घंटा लगता है। तो इसलिए समय लगता है। समझ में आ गया आपको, शाम तक मतलब रोज मिल जाया करे। तो आप में से जो भी बच्चे बाद में होते हैं तो वो ऐप पर ना देखा करें बच्चे, आप यूट्यूब पर देखें। और वीडियो को लाइक तो करो, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों बच्चों को शेयर तो करो। आप कुछ कर ही नहीं रहे, बस वीडियो को देखते हो या नहीं भी देखते हो मुझे पता नहीं, आप ना एक भी कमेंट करते हो। आप यदि बाद में वीडियो देखते हो तो यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो 10th क्लास में पढ़ रहे हो, आपको उनकी जरूरत हो कि भाई हमारे सर कोचिंग पढ़ा रहे हैं, आप इनको देखिए। आप धीरे धीरे प्रचार करोगे तो पूरी सब जगह में
सब जगह में, पूरे गुना जिले में पूरा तरीके से फैल जाएंगे। ज्यादा समय नहीं लगता, मैं इतनी वीडियो बना रहा हूँ, कोई नहीं बनाता। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको इस तरीके का टीचर जो पढ़ाने वाला हो। आप सर्च करके देख लीजिए ना, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप करिए बेटा इसको। चलो, जय श्री कृष्णा। तो मिलते हैं अपन, ठीक है, बाद में।